नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज़। श्री आस्था में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आपको मैं बता दूं, मैं राजधानी लखनऊ के गणेशगंज में स्थित हूँ। गणेशगंज के लाटूस रोड के पास ये राधा कृष्ण मंदिर है, जो कि अपने में ही एक हम कह सकते हैं आस्था का केंद्र बना हुआ है लोगों में। और लखनऊ की जो जनता है वो यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने आती है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूँ, ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना है, बहुत ही भव्य मंदिर है। तकरीबन 100 साल से पुराना आदि का मंदिर है। और साथ ही मैं मंदिर की स्ट्रक्चर की मैं जो बात करूं, अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी। जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो बखूबी मुग़लों के हम कह सकते हैं मुग़लों के ज़माने से प्रेरित होकर बनाया गया है। और कह सकते हैं कि उस टाइम के जो एशियन आर्टिस्ट थे, उस आर्टिशियन जो थे, उस चीज़ को लेकर ही पुराने लखनऊ की, आप इस मंदिर में आएंगे आपको पुराने लखनऊ की जितनी भी चीज़ें हैं, कारीगरी नक्काशी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप उससे रूबरू होंगे। और साथ ही जो मंदिर की भव्यता है, चमत्कार है, वो अपने में ही दिव्य है। तो आप देख सकते हैं निरंतर लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मंगलवार और शुक्रवार को ज़्यादा भीड़ होती है, तो बहुत दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। और साथ ही ये जो मंदिर है वो राधा कृष्ण को समर्पित है। और यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ बाकी और भी अन्य मूर्तियाँ भी यहाँ पर स्थापित है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। पहले तो मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आप थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रक्चर दिखाएँ, जो हम कह सकते हैं एशियन टाइम के जो मुग़ल की चीज़, जो मैंने मुग़ल का जिक्र किया, मुग़ल की जो चीज़ें हैं उनसे इंस्पायर होकर ये मंदिर बना है। और ये पूरा हम कह सकते हैं ये पूरी एकदम जिंदा दिली लखनऊ, जो पुराने लखनऊ की चीज़ें हैं, नक्काशी है, कारीगरी है, वो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं। और साथ ही मंदिर की मैं बात करूँ, मंदिर की जो भव्यता है वो अपने में ही दिव्य है, अपने में ही खास है। और अधिक इतिहास के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी हैं हम उनसे भी जानेंगे और अधिक बात करेंगे। पहले तो मैं मंदिर परिसर, ये कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखा दे, ये बाहर का एंट्रेंस का गेट है। और उसके राइट तरफ आप देख सकते हैं कि हनुमान जी विराजमान हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाएं और नक्काशी भी दिखाएं साइड बाय साइड, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है, पुरानी जो मंदिर है, उनकी नक्काशी है, उनके जो स्ट्रक्चर मुग़ल के टाइम की जो स्ट्रक्चर होती, बनावट होती है, बहुत कम ही लोग अब देख पाते हैं। लेकिन आज भी ऐसे दौर में ऐसे मंदिर मौजूद है जिनसे आप अपनी आस्था, हम कह सकते हैं अपनी हिस्ट्री से रूबरू हो सकते हैं। और भी यहाँ पर देवी देवता विराजमान हैं, लोग बहुत दूर दराज से यहाँ दर्शन करने आते हैं। और मंदिर की लेफ़्ट साइड में बात करूँ तो भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो नक्काशी करी गई है पुराने लखनऊ के प्रेरित होकर ही पूरी नक्काशी करी गई है। और साथ ही जो यहाँ पे चीज़ें हैं, लोग बहुत श्रद्धा भाव से यहाँ दर्शन करने आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्तगण अपनी मुरादें मांगते हैं, इच्छाएं मांगते हैं, वो अवश्य ही पूरी होती हैं, क्योंकि इस मंदिर की यही खासियत है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको अंदर जो एंट्रेंस है, मुख्य द्वार जो है, गर्भगृह की तस्वीरें दिखाएं और राधा कृष्ण जो हम विराजमान हैं यहाँ पर उनसे रूबरू कराएं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे राधा कृष्ण हैं। यही जो मंदिर है ये मुख्य रूप से राधा कृष्ण को ही समर्पित मंदिर है। और आप देख सकते हैं लोग जो है बहुत ही दूर दराज से यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो हम कह सकते हैं मुरादें होती हैं, वो सारी यहाँ पर आके पूरी होती है। और साथ ही और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ अधिक है मंदिर के इतिहास के बारे में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि मुख्य रूप से पूजा कब की जाती है, भोग में क्या अर्पित किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में होली का पावन पर्व था, तो महिलाएं जो है फाग गीत गा रही हैं, अपना साथ में मना रही हैं। तो और भी चीज़ें हैं, पंडित जी से जानेंगे। फिर और भी जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पंडित जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम नीरज कुमार त्रिवेदी है। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जो मुख्य रूप से मंदिर के इतिहास के बारे में हमें थोड़ा सा आप बता दें। शुरू में बाबा जी थे, 72 साल बाबा जी ने सेवा की, 36-37 साल ताऊ जी ने किए, 15-16 साल से हम कर रहे हैं। अच्छा, नाम क्या था बाबा जी का? श्री कुंज बिहारी त्रिवेदी, श्री स्वर्गीय कुंज बिहारी त्रिवेदी। अच्छा, अब आप पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जी ताऊ जी थे, श्री छोटीलाल त्रिवेदी। अच्छा, अब हम कर रहे हैं। पंडित जी,
जी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कृष्ण लला को आप लोग क्या भोग प्रसाद में अर्पित करते हैं? भोग प्रसाद में सभी चीज़ अर्पित होती है। मेवा का है, हर चीज़ लगती है, मिश्री का लगता है, मक्खन का लगता है, सब चीज़ों का लगता है। यहाँ पे पूजा और अर्चना की क्या टाइमिंग रहती है, आरती की क्या टाइमिंग रहती है? एक सुबह रहती है और 7 बजे करीब, दूसरी होती है 5:30 बजे करीब और तीसरी 9 बजे। मुख्य रूप से मैं पंडित जी जानना चाहूँगी यहाँ पर किस किस दिन भीड़ रहती है? ये जन्माष्टमी और अन्नकूट पे और रामनवमी के यहाँ भीड़ रहती है। अच्छा, विशेष आयोजन पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मंदिर में क्या विशेष आयोजन होते हैं? 3 है यही तीन और बाकी और हैं, वो करते रहते हैं, सब करते हैं आप लोग। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि सत्संग हमारे यहाँ सत्संग जो है 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, निरंतर चलता रहता है। हाँ, संडे छोड़ के। संडे को नहीं होता है। संडे को नहीं होता है। पंडित जी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारे कृष्ण जी हैं और राधा जी हैं, यही मूर्ति से और भी चीज़ें हैं? कृष्ण राधा हैं, ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं। अच्छा। और लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण नीचे। और हमारे यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है और शिव परिवार है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा तीनों की। अच्छा पंडित जी, कोई हमें ऐसे चमत्कार हमारे दर्शकों को आप बताएं जो आपने महसूस किए हों या आपने सुने भी हों, जो लोग बहुत दूर दराज से यहाँ दर्शन करने आए? ये तो सिर्फ जो है भक्त अपने ऊपर जो है जो होता तो वही बता सकता, बाकी कोई बता नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर की जो भव्यता और चमत्कारों की मैं बात करूं, वो अपने में ही दिव्य है, क्योंकि ये जो मंदिर है वो राधा कृष्ण जो मंदिर है वो राधा कृष्ण को समर्पित है, प्रेम भाव को समर्पित है। और साथ ही मैं बात करूं प्रेम की, जो प्रेम की परिभाषा है वो पहली, हम कह सकते हैं पहली लव मैरिज जो आज के दौर पे कहा जाता है, वो हमारे राधा कृष्ण से ही, मतलब हम कह सकते हैं प्यार की परिभाषा शुरू हुई है। और साथ ही मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी, हम कह सकते हैं कि दुख है या आप किसी चीज़ से असंतुष्ट हैं, तो बिल्कुल आप राधा कृष्ण के मंदिर में आइए और साथ ही कृष्ण राधा से अपनी जो भी मुरादें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, आप निरंतर एक, हम कह सकते हैं स्पष्ट और साफ भाव से, क्योंकि भाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साफ भाव से आप कहेंगे, माता जी लोगों को आप साफ भाव से कहेंगे तो सारी चीज़ें अवश्य भगवान पूर्ण करते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं बता दूँ, निरंतर सत्संग की जो प्रक्रिया है, सत्संग चलते रहते हैं। संध्या के समय यहाँ पे सत्संग होते हैं, दूर दराज से महिलाएं आती हैं, गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं और अपनी भक्ति में हम कह सकते हैं लीन रहती हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि राधा कृष्ण मंदिर में किस आस्था भाव से, क्योंकि सबकी कोई ना कोई आस्था रहती है, कोई अपने परिवार की, हम कह सकते हैं खुशियों के लिए, कोई अपने बेटे की खुशियों के लिए कुछ ना कुछ श्रद्धा भाव से मंदिर आते हैं और दर्शन करते हैं। और जिसके पास सब कुछ होता है वो भगवान का धन्यवाद भी करने उसी भाव से दर्शन करने आता है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, कब से मंदिर से जुड़ी हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में जो महिलाएं दर्शन करने आती हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि मंदिर की जो चीज़ें हैं और कब से मंदिर से जुड़ी हैं और क्या भाव की श्रद्धा भाव से आती हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी शर्मा। लखनऊ से हैं आप? जी। मैं देख रही हूँ आप लोग सत्संग कर रहे हैं राधा कृष्ण मंदिर में। कब से जुड़े हैं आप लोग इस मंदिर से? बस 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो जी गए। जी। मन में कोई इच्छा जो आपने भगवान से कही हो पूरी हुई? नहीं, बस वही तो पूरा करते ही हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। ईश्वर ही पूरा करते हैं सबकी इच्छाएं। अच्छा। जी। आपका क्या नाम है? गायत्री रस्तोगी। आप भी लखनऊ से ही हैं? यस, बिल्कुल यहीं पे। अच्छा, कुछ मंदिर के बारे में आप बता दीजिए जो आपको पता हो। मंदिर के बारे में, इस मंदिर के बारे में? जी। इसको तो बहुत दिनों से बस देख रहे हैं जी। श्रद्धा है, आते हैं तो अपना अच्छा लगता है। अच्छा, सत्संग आप लोग रोज इतनी समय करते हैं संध्या के? जी बिल्कुल, हाँ। 4 बजे से होते हैं? अच्छा। तो और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि मंदिर कब से आ रहे हैं, कब से मंदिर से जुड़े हैं, क्योंकि हर भक्त की इच्छाएं अलग होती है और उनके जो भाव भी उसी प्रकार के होते हैं। क्या नाम है आपका?
मैं कुसुम शुक्ला हूँ। लखनऊ से हैं? हाँ जी, लखनऊ खुर्शीद बाग से आते हैं। जी पिछले 18 साल से तो आ ही रहे हैं यहाँ पर जी। रोज़। और यहाँ होली बहुत ही अच्छे से मनाई जाती थी। अब तो सब थोड़े उदासी हो गई लोगों में लेकिन लोगों पहले में- अच्छा, वजह क्या रही है ये, मतलब आप जो लोग कह रही हैं ये, और भी मैं मंदिर गई, लोगों ने कहा कि होली का जो पहले मज़ा आता था वो अब नहीं आता, ऐसे क्या कारण रहा है? कुछ क्या लगता है? पहले 25 लोग थे, कम से कम 20-25 लोग थे। जी, और बहुत फूलों की होली बड़ी ज़ोरदार होती थी यहाँ पर। होली सच में कह रही हूँ, बहुत बहुत ज़ोरदार होती थी। अब थोड़ी कम हो गई है। हाँ, कम संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। बढ़िया होता था। तो हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आप? सविता अग्रवाल। लखनऊ से ही हैं आप भी? ये अच्छा मोहल्ले से ही। अच्छा, ये हमें बताएं कि आप कब से मतलब जुड़ी हैं मंदिर? 5-6 साल। 5-6 साल। कोई इच्छा जो आपने भगवान से कही हो पूरी हो गई है? मेरी तो सभी इच्छा भगवान पूरी कर देते जो मांगते हो। मतलब हम कह सकते हैं कि आप बहुत खुश हैं भगवान की कृपा से। हाँ। तो ये जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि चेहरे की मुस्कुराहट बता सकती है कि कितना खुश है। और लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे। सच में बहुत सुकून मिलता है। जहाँ शांति मिलता है। क्या नाम है आपका? लालिमा श्रीवास्तव। अच्छा, आप किस मोहल्ले से आए मैं हैं? यहीं मंदिर के ठीक पीछे है। ठीक पीछे रहती है? अच्छा, आगे आगे पीछे पीछे। सच में ठाकुर जी आगे, आप पीछे पीछे भागते। अच्छा, बता दे आप कब से मंदिर आए? मैं भी यार 10-12 साल हो रहा है। 10-12 साल हो गए। कोई इच्छा जो मन में रही हो भगवान ने? मेरी देखिए, सब भगवान ही पूरा करते हैं और इच्छा लेके कोई आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में हम आएंगे, भगवान तो सब देख रहे हैं, खुद जानते वो खुद जानते हैं मेरी इच्छा क्या है। वो तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिना मांगे ही भगवान सब देते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? पुष्पा अग्रवाल। आप किस मोहल्ले से आई हैं? हम इसी मोहल्ले से इसी हैं। मोहल्ले से भगवान ने अच्छा। सबसे पहले डेट इन्हीं की यहाँ की पहनी है। अच्छा, हाँ सच में बिल्कुल सही, बहुत पुरानी जी, तीसरी चौथी पीढ़ी। अच्छा, आप इतने पुरानी हैं माता जी, कुछ अपना एक्सपीरियंस और जो चीज़ें मंदिर के बारे में हो वो बता दीजिए कुछ। 50 साल पुराना। हमको 60 साल हो गया ये, मतलब इस मंदिर का दर्शन करते समझ लीजिए। लेकिन बस ये क्या, आप सत्संग हम 20 साल से जुड़े हैं। अच्छा। पापा लोग बताते थे पहली डेट आंटी की यहाँ पहनी है भगवान ने। तो आप देख सकते हैं कि बहुत पुराने से लोग जुड़े हैं, और हम कह सकते हैं पीढ़ियों से लोग जुड़े हैं, क्योंकि मंदिर बहुत ही पुराना है और अपने में ही भव्य है। क्या नाम है माता जी आपका? नाम जी, शकुंतला अग्रवाल। आप किस मोहल्ले से हम आई भी हैं? इसी यहीं मोहल्ले के साथ से? हैं सब। सब इसी मोहल्ले से हैं, लेकिन हमारा फर्ज है जानना कि कौन कहाँ से आया है। कुछ मंदिर के बारे में बता दीजिए। मंदिर के क्या, भगवान बुलाते तो आ जाते हैं, भगवान बुलाते वैसे हैं तो आप वैसे चली आती हैं। और क्या, अपने मन से तो आ ही नहीं सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात। अच्छा, कोई इच्छा जो भगवान ने पूरी भगवान पूरी अपने आप कर देता सब अपने आप पूरी कर देते हैं। भाई, ये मंदिर जो हम कह सकते हैं कि इच्छा के बारे में एक चीज़ बताएं, जी बिल्कुल। बिन मांगे मोती मिल जाए, मांगे मिले न भीख। मांगना नहीं चाहिए भगवान को। तो मतलब और भी मैं मंदिर गई हूँ, लोगों का कहना रहता है कि मैंने ये मांगा वो मांगा, भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी करी। लेकिन यहाँ जो महिलाओं का कहना है, सारी महिलाओं का कहना है, एक किसी एक का नहीं कहना है, सबका यह कहना है कि बिन मांगे यहाँ सब पूरी हो जाए। कोई इच्छा से हम नहीं आते हैं, सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से आते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? परमिला श्रीवास्तव। इसी मोहल्ले से आप भी पीछे हैं? गणेशगंज। हाँ, सब इसी मोहल्ले से है। अच्छा, 15 साल से आ रहे हैं हम 15 भी। साल से आप आ रही हाँ। हैं। आपकी भी कोई इच्छा? कोई इच्छा नहीं, भगवान सब पूरी की है इच्छा। पूरी कर हाँ, सब पूरी की है। सहन शक्ति देते भगवान, सब देते, दुख सुख सहायक शक्ति देते। बिल्कुल, ये बात तो माता जी ने बिल्कुल सही कही कि शरीर आपका अगर बना है तो आप सारे तीर्थ व्रत सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये कि सबसे बड़ी आज के टाइम पे यही एक हम कह सकते हैं असीम कृपा है भगवान की। तो बिल्कुल, शरीर में शक्ति देने वाले भी यही है हमारे। आप कहाँ से हैं? हम तो बोल तो दिए, इतना ही बहुत है मेरे लिए। सीता अग्रवाल। सीता अग्रवाल। आने से मन में शांति मिलती है, कुछ अपने क्रोध गुस्सा जो हम लोगों का पहले से बहुत ज़्यादा सीमित हो गया, अपने थोड़े अच्छे विचार में चलते हैं, अच्छी सोच में चलते हैं, बस वही सब है यहाँ आने से। बाकी तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, हम लोग तो ज़िंदगी भर से यहीं जुड़े हुए हैं। तो
आपने देखा कि जो महिलाएं सत्संग यहाँ पे करती हैं और जो मंदिर से जुड़ी हैं, और लोग भी बहुत से दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, बहुत से लोग, और सबका कहना है कि इस मंदिर की पॉजिटिव की मैं बात करूँ कि यहाँ पर लोगों को आके बहुत ही बड़ी शांति हम कह सकते हैं और सुख का आनंद होता है। रहते हैं लेकिन भगवान की कृपा से बहुत खुश हैं। बहुत खुश है, बहुत देखिए, खुश आप हैं। माता जी अकेले रहती है और उनका कहना है कि बहुत खुश है। ये बात माता जी बहुत बड़ी आपने कही, क्योंकि आज के टाइम पर लोग 4 लोग हों चाहे अकेले हो, लेकिन खुशी नहीं, संतुष्ट नहीं है लोग। खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश बहुत खुश हैं। तो बिल्कुल ये एक हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं, और सबकी मुरादें जो होती हैं वो सब पूरी होती हैं। भगवान को पकड़ो तो सब, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए बस। सही बात, प्रभु मिल जाए तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, और ये बात तो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं एकदम सच है। रे गुलाल हाथे पे बिंदिया सोहे टेने लाल राधा रानी से कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय। बोलो श्री रसिक बिहारी लाल की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम की। जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके। तो जैसा कि अभी हाल ही में होली का पावन पर्व था, तो आज मंदिर में होली का हम कह सकते हैं होली मिलन, छोटा सा होली मिलन समारोह भी रखा गया, जिसमें महिलाओं
ने हम कह सकते हैं फागुन गीत और जो कृष्ण गीत, राधा गीत है, सारे गीत गाए और साथ में मिलकर होली का जो पावन पर्व है उसको बड़ी खुशी से और बड़े कह सकते हैं बड़े आनंद से, सादगी से मनाया। और बिल्कुल आप खुशी प्रेम तो आप देख सकते हैं, लोग गले मिलकर जितनी भी चीज़ें हैं होली की, बिल्कुल गले मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर होली का जो हम कह सकते पर्व था, पावन पर्व था, उसका भी मिलन हो गया, होली मिलन हो गया। और साथ ही राधा कृष्ण से आप हमारे रूबरू हो चुके हैं। बिल्कुल इस मंदिर की भव्यता और चमत्कारों के बारे में भी आप जान ही गए हैं और जान चुके हैं, क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और राधा कृष्ण जो हमारे आप देख सकते हैं सामने विराजमान है, उनका कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि है, इसीलिए इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है और बहुत दूर दराज से भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं। मंदिर की जो भव्यता है, चमत्कार है, अपने में ही दिव्य है, अपने में ही खास है। और साथ ही में इस मंदिर की विशेषताओं और श्रद्धा भाव की मैं बात करूं, बहुत दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। सबके जो हम कह सकते हैं भाव है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक आस्था के साथ लोग यहाँ पर मंदिर आते हैं। और मंदिर आस्था के साथ ही लोग आते हैं, लेकिन जो भाव होते हैं वो सबके अलग होते हैं। और मंदिर में आकर जो पॉजिटिव जो शांति लोगों को मन में महसूस होती है, वो आपने सुना ही होगा कि जो महिलाएं भक्त यहाँ दर्शन करने आती हैं, उनका कहना है कि हम बिन मांगे भगवान के दरबार आते हैं और दर्शन करते हैं और सारी इच्छाएं जो है वो पूरी होती है। और साथ ही भोग प्रसाद की मैं बात करूँ, भोग प्रसाद में यहाँ पर कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। हर चीज़ हर दिन अलग अलग तरीक़ों का भोग लगता है, अलग अलग मिष्ठान, अलग भोग, अलग अन्न अनाज चीज़ों का अलग अलग दिन भोग लगता है। कोई विशेष नहीं है कि आप यही लाइए वही चढ़ेगा भगवान को। लेकिन यहाँ पर ये है कि तो हम कह सकते हैं मिश्री माखन वो यहाँ पर अवश्य है, क्योंकि जो हमारे कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, उनको मुख्य रूप से हम कह सकते हैं मिश्री और माखन का ही भोग लगता है, तो वो यहाँ पर अवश्य आपको मिलेगा। और साथ ही अगर आप असंतुष्ट हैं, अपने कहीं किसी न किसी निजी जीवन में असंतुष्ट हैं, मन में शांति नहीं है, और जैसे मैंने प्रेम भाव की बात करी, राधा कृष्ण जो हमारे हैं उनको प्रेम के लिए समर्पित है, प्रेम के समर्पित भगवान है। एक प्रेम की परिभाषा वहीं से शुरू हुई। तो बिल्कुल अगर कहीं ना कहीं जो भी आजकल लोग अपने प्रेम हम कह सकते हैं प्रेम किसी को नहीं मिला या मिलते रह गया, तो बिल्कुल आप आए, एक बार ज़रूर राधा कृष्ण के हमारे दर्शन करें। और लखनऊ या उत्तर प्रदेश कहीं भी आप मौजूद हैं
तो बिल्कुल राधा कृष्ण के मंदिर आइए और दर्शन करिए और भगवान से जो अपनी मुरादें हैं बिल्कुल अवश्य करिए। बिल्कुल आपको एक चेंज और अलग पॉजिटिविटी मिलेगी और कहीं ना कहीं राधा कृष्ण हमारे बिल्कुल सुनेंगे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन आज्या के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।